हाँ, टाइप टू बेसिक कंसेप्ट सीखेंगे मल्टीप्लीकेशन, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। मैट्रिसेस और डिटर्मिनेंट में ना मल्टीप्लीकेशन नहीं सीखा तो कुछ भी नहीं सीखा, इसलिए मल्टीप्लीकेशन सीखना हर बच्चे को बहुत जरूरी है। ठीक, तो आप कोशिश कीजिएगा कि आपका मल्टीप्लीकेशन बेहतर हो, ठीक है ना। और मैं कोशिश करूंगा कि मल्टीप्लीकेशन आपका ही बहुत ज्यादा अच्छा हो सके, है ना। मैं कोशिश करूंगा सिखाने का। देखिए बेसिक कंसेप्ट समझिएगा। टू मैट्रिसेस को अगर मल्टीप्लीकेशन करना है, टू मैट्रिक्स तो क्या करना है, मल्टीप्लीकेशन, मल्टीप्लीकेशन। ठीक, अगर टू मैट्रिक्स को मल्टीप्लीकेशन करना हो तो तुम्हें क्या करना होगा, ध्यान दीजिएगा। दो यहाँ लिखेंगे, एक फर्स्ट लिखेंगे और एक सेकेंड लिखेंगे, है ना। सेकेंड, तो फर्स्ट मैट्रिक्स जो होगा, ध्यान दीजिए, फर्स्ट मैट्रिक्स जो होगा वो, और सेकेंड मैट्रिक्स जो होगा वो। ठीक है, तो फर्स्ट मैट्रिक्स का क्या होना चाहिए, कॉलम। क्या, फर्स्ट मैट्रिक्स का कॉलम, और सेकेंड मैट्रिक्स का क्या होना चाहिए, रो। आपस में क्या होना चाहिए, बराबर। मतलब आपने देखा कि फर्स्ट मैट्रिक्स का कॉलम और सेकेंड मैट्रिक्स का रो अगर आपस में बराबर हैं, फर्स्ट मैट्रिक्स का कॉलम सेकेंड मैट्रिक्स का रो अगर आपस में बराबर है, तो हम कहेंगे कि यह पॉसिबल होगा, अदरवाइज पॉसिबल नहीं होगा। याद रखिएगा, किसी भी मैट्रिक्स का मल्टीप्लीकेशन करना हो तो पहले मैट्रिक्स का कॉलम दूसरे मैट्रिक्स का रो आपस में इक्वल होना चाहिए। अगर यह इक्वल होगा तो पॉसिबल होगा, अदरवाइज पॉसिबल नहीं। जल्दी से इसे नोट कर लीजिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बेसिक कंसेप्ट के तहत आता है। ये याद नहीं रहेगा, मल्टीप्लीकेशन सही से नहीं होगा। जल्दी कीजिए, आप लोग नोट आउट कर लीजिए, ठीक है। चलिए ठीक, आगे बढ़े। ठीक, आइए, टाइप टू का पहला सवाल ये रहा स्क्रीन पे। ठीक, ध्यान दीजिएगा, क्या है, आपको ए बराबर दिया हुआ है, बी बराबर में दिया हुआ है, आपको निकालना क्या है, ए बी और बी। तो एक नंबर हमें निकालना है ए बी। क्या निकालना है प्यारे बच्चों, ए बी। ए बी बराबर हम बोलेंगे, ए का वैल्यू है 3 4 2 6, क्लियर है। और गुना करना है 5 7 3 9। ठीक है, अब इसे मल्टीप्लीकेशन करना, इसे मल्टीप्लीकेशन करने के क्या होगा कि हम क्या करेंगे कि एक रो लेंगे और एक का कॉलम लेंगे, एक का रो एक का कॉलम लेंगे। और इस सिचुएशन में क्या होगा, रो जो है कंटिन्यू आगे बढ़ेगा, कॉलम को कांस्टेंट कर देंगे। मतलब सिंपल एक कहानी सुनाता हूँ, ध्यान दीजिएगा। अगर ये दोस्त है, दो ठो दोस्त है, जैसे मानते हैं ये दोनों दोस्त आपस में, लॉलीपॉप मत समझना इसको, ये दो दोस्त है ना, ये गया में रहता है और ये पटना में रहता है। ठीक, तो अगर मान लीजिए जाए कि गया वाला और पटने वाले को मिलने का मिलना है, दोनों मिलना चाहता है कि मैं एक दूसरे से मुलाकात करूं और बात करूं। तो गया वाला बोला कि ठीक है आइए, तो ये किया पटना, और पटना वाला कहाँ गया, गया, दोनों आपस में बात किया, चल दिया। अब बताइए कि गया वाला पटना जा रहा है, पटना वाला गया, क्या इस सिचुएशन में दोनों का मुलाकात होगा, नहीं होगा, नहीं होगा ना। तो फिर जब गया वाला पटना पहुंचता, पटना वाला गया पहुंचता, बात होती है दोनों आपस में, तो बोला तो मैं तो, पटना वाला बोलता है कि मैं तो गया आ गया, कहाँ हो तो, गया वाला बोलता है मैं तो पटना आ गया यार। तो इस सिचुएशन में दोनों का मुलाकात है, नहीं होगी। तो फिर क्या करता है, पटना वाला रिटर्निंग गया, गया वाला जो गया था तो फिर पटना पहुंच गया, और जो पटना पहुंचा था वो फिर गया पहुंच गया, फिर मुलाकात नहीं हुई। तो इससे स्पष्ट होता है कि दोनों को अगर मिलना हो तो उस सिचुएशन में एक को कांस्टेंट होगा। अगर ये जा रहा है पटना तो इसको कांस्टेंट हो जाना होगा, या तो फिर ये अगर आ रहा है, अगर ये आ रहा है तो इसको कांस्टेंट होना है ना। तो दो में से किसी को एक कांस्टेंट होना पड़ेगा, जब तक कांस्टेंट नहीं हुआ तब तक फंक्शन वर्क नहीं करेगा। तो मैं उम्मीद करता हूं कि ये कहानी आपको समझ में आ गया होगा। अगर ये कहानी समझ में आ गए तो बिल्कुल ये मैथमेटिक्स जो है आसान भाषाओं में निकल जाएगा, है ना। तो आपने क्या सीखा, गया से पटने वाले जो दोस्त हैं आपस में मिलना चाहता है, उन दोनों को मिलने के लिए एक ही तरीका है कि दो में किसी एक को कांस्टेंट होना। क्लियर, चलिए आगे बढ़े। ठीक है, देखिए, तो हम मान लेते हैं कि ये गया वाला है और ये पटना वाला है। गया वाला क्या हो गया, चलेगा, पटना वाला कांस्टेंट रहेगा। तो देखिए करना क्या है,
कि सबसे पहले ये देखना है कि मैट्रिसेस के ऑर्डर सेम है कि नहीं, मतलब कि पहला मैट्रिक्स का कॉलम 2 into 2 है, 2 into कितना है 2 है, तो पहला मैट्रिक्स का कॉलम दूसरा मैट्रिक्स का रो जो है बराबर है कि नहीं। अगर ये मैच करता है तो ये पॉसिबल होगा, अदरवाइज पॉसिबल नहीं होंगे। क्लियर? तो आइए देखते हैं कि पॉसिबल है कि नहीं। बिल्कुल पॉसिबल हो गया। अब जो आंसर आने वाला है, बचा हुआ पार्ट्स होगा वही आएगा, 2/2 में आ जाएगा। ठीक, आगे बढ़े, चलिए। तो इसको क्या करेंगे, पहले चलेगा और ये चलेगा, है ना, तो इसको इसमें गुना कीजिए। तो एक के लिए एक बना है, एक के लिए एक बना है, तो 5 में 3 से गुना करेंगे तो 5 तिहाई का 15 हो जाएगा, 50 हो जाएंगे। फिर इससे करेंगे 3 चौका कितना हो जाएगा, 12 हो जाएगा। क्लियर हो गया ना? अब फिर ये चल करके यहाँ से उठ करके कहाँ पहुंच जाएगा, यहाँ पहुंच जाएगा। कहाँ पहुंचेगा बच्चे लोग, देखो यहाँ पहुंच जाएगा। ठीक, देखो यहाँ पहुंचेगा इस पॉइंट पे। ठीक है, ये चलते रहेगा, ये कांस्टेंट रहेगा। इससे इसमें गुना करोगे 5 दूनी का कितना हो जाएगा 10, और ये 3 से 6 में कहे 3 into 6 कितना होगा 18। क्लियर हो गया ना? अब क्या होगा, ये फिर से ऊपर चला जाएगा और ये बगल में चला जाएगा। ध्यान दिया, अभी चला गया ऊपर और ये चला गया फिर से बगल, है ना। तो इससे इसमें गुना करेंगे, 7 में 3 से तो ये 21 हो जाएंगे। फिर 9 से करेंगे तो 9 चौका 36, 36 हो जाएंगे। फिर ही चला जाएगा घर तक के कहा, यहाँ आ जाएगा। तो 7 दूनी का 14 हो जाएगा, 14 और 9 छक्के 54, 54 हो जाएगा। क्लियर है ना? और ये दोनों क्या करेंगे, अब इसको हम ऐड कर देंगे। क्या करेंगे, इसको ऐड कर देंगे। क्लियर है ना? ध्यान दीजिए। अब इसको जोड़िए, 5 और 2 7, 1 और 1 2, 8 0 8, 1 1 2 हो जाएगा। इसको 6 और 1 7 हो जाएगा, 3 और 2 5 हो जाएगा, है ना। 4 4 8 हो जाएगा, 5 और 1 6 हो जाएगा। क्लियर है मेरे प्यारे बच्चों? मल्टीप्लीकेशन समझ में आ रहा है? 2/2 ये आएगा, कितना आएगा, 2/2 पे आ जाएगा। ठीक, तो इस तरीके से हम लोग को मैथ्स में डील करना। आइए हम इसको बीए निकाल के दिखाते हैं। दूसरा नंबर क्या है, बीए। देखिए बच्चों, दूसरा नंबर में क्या है, बी। तो बी का वैल्यू कितना है, पहले ये बताइए। 5 7 3 9। और ए का वैल्यू कितना है, ए का वैल्यू 3 4 2 6, 3 4 2 6। क्लियर? इसकी ऑर्डर कितना है, 2/2 है। इसकी ऑर्डर कितना है, 2/2 है। पहला मैट्रिक्स का कॉलम और दूसरा मैट्रिक्स का रो अगर बराबर होगा तो हम कहेंगे यह पॉसिबल है, अदरवाइज पॉसिबल नहीं है। तो क्या पहला मैट्रिक्स का कॉलम दूसरा मैट्रिक्स का रो आपस में मैच कर गया? बिल्कुल बिल्कुल मैच कर चुका है। इसका मतलब क्या, 2/2 का रिजल्ट आने वाला है। क्लियर? आइए देखते हैं। अब ध्यान दीजिएगा, हम क्या करेंगे, इसमें रो को चलाएंगे और कांस्टेंट करेंगे किसको, कॉलम को। तो ध्यान दीजिए, इससे इसमें गुना किए, 3 से 5 में करेंगे, 3 5 15 हो जाएगा। 2 से कहो 2 में 7 से 2 7 14 हो जाएगा। देखिए हम का किए, इससे इसमें गुना किया, इससे इसमें गुना किया। चलिए एक लाइन कंप्लीट हो गई। अब फिर यहाँ से शुरू करके 3 से 3 में गुना करो, 3 3 9 होगा, और फिर 2 से 9 में गुना करो, 9 दूनी का 18 हो जाएगा। क्लियर हो गया ना? ये अभी इसका काम हुआ, अब इससे करेंगे सब में। इससे इसमें करो, 4 5 का 20 हो जाएगा। फिर करो 6 7 42 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 42 42। फिर से करो 4 तिहाई 12 हो जाएगा, और 6 9 का 54 हो जाएगा। क्लियर? समझ में आया प्यारे बच्चों? और फिर से एक बार देख लो क्या करना है बच्चों, इसको से करना है पहले इसको। देखो 3 5 15, 2 7 14। क्लियर? फिर ये वाला पार्ट उठ के कहा जाएगा नीचे, फिर ये रहेगा ऐसा ही कांस्टेंट में, 3 तिहाई के 9 और 2 9 का 18। क्लियर हो गया ना? अब ये क्या होगा बच्चे लोग, ये चला जाएगा, देखिए ध्यान देना। अब फिर जाएगा ऊपर और ये जाएगा बगल में, इससे इसमें गुना होगा, 4 5 का 20, 6 7 का 42। ठीक है, फिर चलाएगा नीचे, 4 तिहाई 12 और 6 9 का 14। बस एक ठो सीखना है। कितना? अगर एक ठो आपने रियल में सीख लिया तो समझ जाओ कि सारा का सारा मल्टीप्लिकेशन आपने सीख लिया। एक ठो सीखना है, ढंग से एक ठो सीख लीजिए, बाकी कोई दिक्कत नहीं होगा। कोशिश कीजिएगा आप सीखने का, ठीक है ना? मजा आ जाएगा, चिंता करने की बात है नहीं है। अरे क्या हो रहा है यार, थोड़ा सा वर्क नहीं कर रहा है। ठीक, तो अब इसको कैलकुलेट करेंगे हम लोग। क्या होगा, 4 5 9, 1 और 1 2 29, 8 9 और 17 27 जगह है। इसको 20 और 42 कितना होगा, 62 62, 4 2 6, 5 और 1 6 66 हो जाएगा। इसका जो आंसर आने वाला है
ये 2/2 जो बचा हुआ पार्ट है वो आ जाएगा। लीजिए आपका ठीक, नोट डाउन कीजिए। अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। जब नेक्स्ट वाला सवाल पढ़ाएंगे और मजा आने वाला है। ठीक है, जल्दी से ऐसे नोट डाउन करें, पॉज करके नोट कर लीजिए, ज्यादा बढ़िया होगा। ठीक, आगे बढ़े। ठीक है, आइए सवाल नंबर 2 फिर से एक बार कहता है इफ ए बराबर इतना एंड बी बराबर इतना देन फाइंड द वैल्यू ऑफ ए बी एंड बी ए। क्लियर है, सेम उसी प्रकार का सवाल है। क्लियर, चलिए देखिए ध्यान दीजिएगा। तो एक नंबर में हमें बोला है ए बी, क्या फाइंड करना है, ए बी। तो ए का वैल्यू कितना है, -1 2 3 4, और बी का वैल्यू कितना है, बी के वैल्यू है 3 -2 1 5। क्लियर, अब क्या करना है, जो कहानी मैंने सुना है गया टू पटना वाला, गया वाला कॉन्स्ट चलेगा और पटना वाला कांस्टेंट आ जाएगा, या पटना वाला चलेगा गया वाला कांस्टेंट, है ना, ये चीज। तो हम कॉलम को क्या करते हैं, कांस्टेंट करते हैं, और रो को क्या करेंगे, आगे बढ़ाते चल जाएंगे। इसका ऑर्डर चेक कीजिए, 2/2 है क्या, बिल्कुल ये भी 2/2 है, यस, दोनों का मिल गया। पहला मैट्रिक्स का कॉलम, दूसरा मैट्रिक्स का रो आपस में बराबर होना चाहिए। क्लियर है ना, अब देखिए ध्यान दीजिएगा यहाँ पे। ठीक, अब इसे क्या करना है, मल्टीप्लीकेशन। तो मास 1 में 3 से गुना करें तो मास 3 हो जाएगा। फिर देखिए ये जाएगा इसके पास, 2 × 1 है, 2 × 1 कितना होगा, कितना होगा, 2 का 2 हो जाएगा, जुड़ जाएगा +2। फिर इससे इसमें गुना किया, 3 के कितना हो जाएगा 9, फिर इससे इसमें 4 का कितना होगा 4 हो जाएगा। क्लियर हो गया ना, इसका काम सबसे हो गया। अब ये वाला गुना होगा सब में फिर से, तो इससे क्या करना, मास मास प्लस 2 एकम 2 हो गया, 5 गुना का 10 हो जाएगा। ठीक, और फिर इससे करें तो मास 2 × 3 मास 6 हो जाएगा, 5 में 4 से गुना करें 5 का 20 हो जाएगा। ठीक है ना, चलिए बहुत अच्छी बात। अब 3 में से 2 जाएगा तो मास 1, 9 4 कितना हो जाएगा 13, 10 और 2 कितना 12, 20 में से 6 जाएगा कितना बचेगा 14 14, है ना। लीजिए आपका ये आंसर तैयार है। ऐसा आंसर जो होगा 2/2 का बन जाएगा। क्यों 2/2, क्योंकि जो बचा हुआ पार्ट होगा वही हो जाएगा। क्लियर है ना, आप वीडियो को जल्दी से पॉज कीजिए और सेकेंड नंबर को ट्राई कीजिए। चलिए कीजिए जल्दी से, मैं समय दे रहा हूँ आपको, जल्दी से वीडियो पॉज करके, और इसका आंसर जो है आप कमेंट में बता दीजिए क्या क्या आया है ना, जल्दी कीजिए आप। ठीक, देखिए ध्यान दीजिएगा। दूसरा नंबर सवाल, दूसरा नंबर सवाल को जवाब जो है ये रहा। बी है, क्या निकालना है आपको, बी। बी का वैल्यू कितना है 3 -2 1 5 इंटू ए का वैल्यू कितना है, ए का वैल्यू है -1 2 3 4, -1 2 3 4। क्लियर, अब इसकी ऑर्डर क्या है चेक कीजिए, इसका ऑर्डर 2/2 है, इसकी भी ऑर्डर 2/2 है, दोनों मैच कर गया, दोनों क्या कर गया, मैच कर गया। अब मैच कर गया तो ये पॉसिबल है, अदरवाइज पॉसिबल नहीं होता। देखिए ध्यान क्या करना है, ये पहला ही कॉलम जैसे कांस्टेंट रहेगा, इससे भी मल्टीपल वाइज है ना, तो इससे इसमें गुना किया तो मास 3 हो जाएगा, इससे इसमें गुना हो तो मास 6 हो जाएगा। ठीक है, 3 आएगा यहाँ मास 1, इससे इसमें गुना 3 × 5 = 15 हो जाएगा। क्लियर है ना, इस तरीके से गुना। फिर इससे करना है सभी में, इससे करना है सही में, सेकेंड कॉलम से, इससे इसमें द्वितीय कितना होगा 6, फिर 4 गुना कितना होगा 8, फिर 2 × 2, 4 × कितना होगा 20। तो इस तरीके से कैलकुलेट करना है। प्यारे बच्चों समझ में आ रहा होगा आप लोगों को। 6 में 3 से गुना करेंगे कितना होगा -9, 6 में 3 घटाएंगे तो 6 और 3 कितना होगा -9, 15 में घटाएंगे कितना होगा 14 14 हो जाएगा, 8 में से 6 जाएगा कितना -2, 20 और 2 कितना हो जाएगा 22 हो जाएगा। इसका जो रिजल्ट आने वाला है, जो बचा हुआ पार्ट होगा वही हो जाएगा 2/2। चलिए जल्दी से नोट डाउन कर लीजिए। ठीक है, जल्दी से नोट डाउन कीजिए। आगे बढ़े। ठीक, सवाल नंबर 3, प्यारे बच्चों ए बराबर दिया हुआ है, बी बराबर भी दिए हुए हैं, सी बराबर भी दिए हुए हैं, है ना। फाइंड करना है ए बी, बी ए, बी सी और सी ए, चारों फाइंड करना है। ठीक है, अभी मैं करके दिखाता हूँ, देखिए ध्यान दिएगा, कोशिश कीजिएगा, मजा आ जाएगा। अपने पास क्या निकालना है, पहला नंबर में, एक नंबर में क्या निकालना है,
देखिए ए का वैल्यू दी हुई है, बी की वैल्यू दी हुई है और सी की वैल्यू दी हुई है। क्या निकालना है? ए बी, ए डॉट बी, है ना। बच्चे लोग ए का वैल्यू क्या है? 2 3 -5, 1 2 -1 इंटू बी का वैल्यू क्या है? 4 1 2 3 1 2। अब इन दोनों का ऑर्डर चेक कीजिए, तो इसकी ऑर्डर जो है प्यारे बच्चों, देखिए ऑर्डर इसका 2 बाई कितना है? 2 ठो रो है और कॉलम 1 2 3, 2 इंटू कितना है? 3। और इसका क्या है? 1 2 3, इसका 3 कॉलम है और रो कितना है? 1 2। देखिए 2 और 3 आपस में मैच करेंगे क्या? पहला मैट्रिक्स का कॉलम दूसरे मैट्रिक्स का रो अगर आपस में मैच करता है तब पॉसिबल होगा मल्टीप्लिकेशन, अदरवाइज पॉसिबल नहीं होगा। तुरंत लिख देंगे काइंड बी डिटरमाइन, ज्ञात नहीं किया जा सकता। ठीक बच्चों ध्यान दे, तो ये पॉसिबल है, आइए गुना करते हैं। तो पहले इससे इसमें गुना होगा। ठीक, ये ऊपर वाला में, तो पहला ध्यान 4 गुना के ये 8 हो जाएगा, फिर 2 या ये 6 हो जाएगा, है ना। 1 -5 तो -5, तब तक गुना होके ऐड होता रहेगा जब तक ये यहाँ से यहाँ तक कंप्लीट नहीं पहुंच जाता। अब ये वाला पार्ट उसके कहाँ गया? नीचे वाला में आ जाएगा। इससे इसमें गुना कर 4 एकम 4 होगा, फिर 2 दूना का 4 होगा और फिर 1 इंटू -1 तो -1 होगा। इसका काम सबसे हो चुका है। अब ये जाएगा बगल वाला के पास, है ना, बगल में, ध्यान दीजिएगा। अब ये चला गया फिर बगल में यहाँ, और फिर शुरू होगा यहाँ से। 1 में 2 से गुना करेंगे कितना होगा? 2, फिर 3 में 3 से कहेंगे तो 9, और 2 में 5 से कहें तो -10 हो जाएगा। फिर चलाएगा नीचे, फिर से शुरू करेंगे, 1 से 1 में करेंगे तो 1 होगा, 3 में 2 से करेंगे तो 3 दूना का 6 हो जाएंगे, और 2 से 1 में करेंगे तो -2 हो जाएगा। ठीक, इस प्रकार से वर्क करेंगे। बच्चे लोग अब इसे ऐड कर दीजिए, इसे क्या कीजिए? ऐड कीजिए। ठीक, तो इसको ऐड कीजिए तो 8 और 14, 14 में से 5 जाएगा, कितना बच्चे को? प्यार बच्चों बताओ, 8 और 14, 14 में से 5 जाएगा तो कितना बचेगा? 14 से 5 जाएगा तो 9, कितना बचेगा? यहाँ लिख देता हूँ, है ना, देखिए 9 बचा, 9, है ना। 4 4 8 में से जाएगा कितना बचेगा? 7 बच जाएगा। ठीक, 9 2 11, 11 में से 10 जाएगा तो कितना? 1 बचेगा प्लस में, 6 1 7, 7 में से 2 जाएगा तो 5 बच जाएगा। और इसका जो रिजल्ट आने वाला है, जो बचा हुआ पार्ट से कितना है? 2/2 बचा हुआ है, 2/2 में आने वाला है। यही हो गया आपका, क्लियर है। अच्छा, मैट्रिसेस में ये बताना चाहूंगा कि ए बी जो होगा वो बी ए के बराबर नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि वह जो मैट्रिसेस है ना, ये ऑर्डर पर डिपेंड करता है। किस पर डिपेंड करता है? ऑर्डर पे। तो ए बी का ऑर्डर जो है वो अब बी ए का ऑर्डर हो सकता है चेंज भी हो सकता है। जब ऑर्डर चेंज होगा तो जाहिर सी बात है वैल्यू नहीं मैच करेंगे। तो मैट्रिसेस में जैसे आप 2 गुना 3 बराबर 3 गुना 2 होता है जरूर, ठीक है, लेकिन यहाँ पे मैट्रिसेस में ऐसा पॉसिबल नहीं है। क्लियर है ना। चलिए देखते हैं। अभी ए बी हमने निकाला तो कितना? 2/2 में रिजल्ट है। बी ए निकाल के दिखाते हैं, यहाँ देखिए बी ए यहाँ निकाल रहा हूँ। दूसरा नंबर क्या है? बी ए। ठीक, तो बी का वैल्यू क्या है? चेक कीजिए, 4 1 2 3 1 2 इंटू ए का वैल्यू कितना है? ए का वैल्यू हो गया 2 3 -5 1 2 -1। ठीक, क्लियर है। अब इसे मल्टीपल करने के लिए पहले ऑर्डर चेक करते हैं। तो इसकी ऑर्डर जो है वो कितना बाय कितना? देखो 1 2 3, इसका 3 रो है, कॉलम 1 2 2 कॉलम। ठीक, इसका रो कितना है? 1 2 2 रो हो गया, इसी कॉलम 1 2 3। तो ऑर्डर आपने लिख लिया। पहला मैट्रिक्स कॉलम, दूसरा मैट्रिक्स रो आपस में बराबर है क्या? देखो मैच कर लिया, है ना। जब दोनों बराबर हो जाएंगे तो हम कहेंगे कि ये पॉसिबल है, अदरवाइज पॉसिबल नहीं है। तो इस सिचुएशन में बराबर है, तो रिजल्ट बन के आने वाला कितना है? 3/3 का रिजल्ट कितना का आएगा? 3/3 का आएगा। शुरू करें। देखिए पहले इससे इसमें गुना होगा, पहले इससे इसमें, 2 का 2 चौका 8, फिर 1 गुना 1 1 हो जाएगा, है ना, ऐड। और ये वाला पार्ट उसको कहाँ जाएगा? नीचे इस लाइन में आ जाएगा, है ना। तो ये ऐसे बार बार कितना करूंगा मैं, है ना। कोशिश कीजिएगा आप लोग समझने का। ठीक, जितना बेहतर समझिएगा उतना बढ़िया रहेगा। अब कितना इस तरीके से करते रहेंगे, लाइन लगाते रहेंगे। तो इससे इसमें क्या? 2 चौका 8, 1 एकम 1 हो गया। ठीक है, इससे इसमें का 2 दूना का 4 होगा, और फिर इससे इसमें का 3 एकम 3 हो जाएगा। फिर देखिए 2 एकम 2 हो जाएगा, 2 एकम 2 हो जाएगा, और प्लस 1 गुना 2 फिर 2 हो जाएगा। ठीक, इसी प्रकार से ई पूरा से सब में गुना होंगे। 3 में 4 से गुना हो, 3 चौका 12 हो जाएगा, 2 से 1 में होगा तो प्लस में 2।
फिर यहाँ देखिए 3 से 2 में होगा तो 6 हो जाएगा, फिर 2 तिहाई कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा, है ना। फिर 3 से 1 में करेंगे तो 3 हो जाएगा, और 2 में 2 से करेंगे तो कितना होगा 4 हो जाएगा। फिर इसी प्रकार से ये से सब में गुना होगा, 5 में 4 से करेंगे तो माइनस कितना होगा 5 चौका 20 हो जाएगा, माइनस 1 से 1 में करेंगे तो माइनस में 1 हो जाएगा, माइनस 5 से 2 में कीजिए तो माइनस 10 हो जाएगा, माइनस 1 से 3 में करेंगे तो माइनस 3 हो जाएगा, फिर माइनस 5 से 1 में करेंगे तो माइनस 5 होगा, और माइनस 1 से 2 में करेंगे तो माइनस 2 हो जाएगा। क्लियर है। ऐड कीजिए, 8 और 1 कितना होगा 9 हो जाएगा, 4 और 3 कितना होगा 7, 2 और 2 कितना हो जाएगा 4, है ना। 12 2 कितना 14, 6 6 कितना 12, 4 3 7, 20 और 1 21 मास में हो जाएगा, 10 और 3 13 मास में 13, 5 और 2 मास में 7 हो जाएगा। और इसकी जो ऑर्डर आने वाला है बच्चे लोग, यह ऑर्डर देखिए जो बचा हुआ 3 और 3 बचा हुआ तो 3/3 ऑर्डर। तो आपने देखा कि ए बी का जो वैल्यू आया वह 2/2 में आया, जबकि बी ए का जो वैल्यू है यह 3/3 में आ गया। तो ये पॉसिबल नहीं है, इसमें मैट्रिसेस में ए बी जो है नॉट इक्वल टू बी ए के बराबर होता है। आगे हम पढ़ाएंगे, इसके जब नियम पढ़ाएंगे तो वो उसमें बता दूंगा, चिंता करने की कोई बात नहीं है। आप इसको नोट कर लीजिए, जल्दी सा स्क्रीनशॉट ले लीजिए, या तो पॉज करके आप नोट कर लीजिएगा। ठीक, चलिए ठीक, आगे बढ़े। ठीक, सवाल नंबर 4। अच्छा, इसमें और भी सवाल था क्या? चलिए, इसमें अभी ए बी और बी ए निकाले हैं, बी सी और सी ए भी नहीं निकाले हैं। आइए बी सी और सी ए भी निकाल कर दिखाते हैं। तीसरा नंबर क्या है हमारा? तीसरा नंबर हमारे पास बी सी है। क्या है? बी सी है, बी डॉट सी। देखिए बी का वैल्यू कितना है 4 1 2 3 1 2, ठीक। और सी का वैल्यू क्या है 0 5 1 मार्च 2 7 3। प्यारे बच्चों, कौन कीजिए इसकी ऑर्डर। तो इसकी ऑर्डर देखिए 1 2 3, 3 रो हो गया, 2 कॉलम हो गया। इसकी ऑर्डर 1 2, 2 रो हो गया, 3 कॉलम हो गया। मैच कर गया, ये क्या चेक करो, मैच कर गया ना। अब इसमें क्या करना है, मल्टीप्लीकेशन करना है। इससे इसमें गुना होगा, फिर इसमें गुना होगा, फिर इसमें गुना होगा। तो 0 से इसमें करो 4 से, 4 हो जाएगा। 0 से 4 में करेंगे कितना होगा 0 होगा, सॉरी कितना होगा 0 हो जाएगा ना। फिर मार्च 2 से 1 में करेंगे तो कितना मार्च 2 हो जाएगा। फिर 0 से 2 में करेंगे तो 0 हो जाएगा। फिर मार्च 2 से 3 में करेंगे तो मार्च 6 हो जाएगा। फिर 0 से 1 में तो 0 हो जाएगा, 2 से करेंगे 2 में तो मार्च 4। ध्यान दीजिएगा, यही करना है कि पहला पहला के लिए, दूसरा दूसरा के लिए, फिर पहला पहला के लिए, दूसरा दूसरा के लिए, पहला पहला के लिए, दूसरा दूसरा के लिए। ठीक, इस प्रकार से मल्टीप्लीकेशन करें। अभी इससे पूरा में गुना होगा। फिर 5 से करेंगे 5 चौका 20, फिर 7 से करेंगे तो 7 हो जाएगा, है ना। फिर 5 गुना कर 10 हो जाएगा, 7 दो 21 हो जाएगा, कितना 21 लिखेंगे। फिर 5 से कम 5 हो जाएगा, प्लस 7 दूनी का 14, ये 5 लिखा हुआ मैं इसको कर देता हूँ 5, है ना। चलिए, अब इससे इसमें पूरा में गुना होगा तो 1 से 4 में करेंगे तो 4 होगा, 3 से 1 में करेंगे तो 3 होगा, 1 से 2 में करेंगे तो 2 हो जाएगा, 3 से 3 में करेंगे तो 3 तिहाई 9 हो जाएगा, 1 से 1 में करेंगे तो 1, 3 गुना के कितना हो जाएगा 6। क्लियर है। और इसको जब हम ऐड करेंगे बच्चे लोग तो क्या बन जाएगा, देखिए 2 में 0 है तो मार्च 2, 6 में 0 है तो मार्च 6, मार्च 4 में 0 है तो मार्च 4 हो जाएगा, है ना। इसको 20 और 7 27 27, 21 और 10 31 31 हो गया। इसको जोड़िए 14 और 5 19 हो जाएगा, 4 और 3 कितना 7 हो जाएगा, 9 2 11 हो जाएगा, 6 और 1 7 हो जाएगा। ठीक है, इसकी ऑर्डर जो होगा 3/3। जो बचा हुआ पार्ट्स होता है वही आंसर आता है, जो 3/3 बचा हुआ 3/3 का आंसर आता है। ठीक है ना। चलिए, अब हम लोग देखते हैं सी ए। क्या देखते हैं, सी ए। 4th नंबर में क्या निकालना है, सी ए निकालना है। सी की वैल्यू कितनी है चेक कीजिए। सी के वैल्यू जो है वो कितनी है, सी के वैल्यू 0 5 1 मार्च 2 7 3, है ना। सी का वैल्यू ये है, और ए का वैल्यू क्या है, ये वाला 2 3 मार्च 5 1 2 मार्च। ठीक है, अब ऑर्डर चेक करना है बच्चों लोग। क्या करना है, ऑर्डर। इसकी ऑर्डर कितना है, इसका ऑर्डर 2/3 है, कितना है, और इसका ऑर्डर भी 2/3। तो हमने बताया था कि मैट्रिसेस में पहला मैट्रिक्स मतलब फर्स्ट मैट्रिक्स का कॉलम और सेकेंड मैट्रिक्स का रो अगर सेम होगा तो पॉसिबल होगा, अदरवाइज पॉसिबल नहीं होगा। ठीक,
तो क्या इसका पहला मैट्रिक्स का कॉलम और दूसरा मैट्रिक्स का रो सेम हो रहा है क्या? क्या ये 3 2 के बराबर है? तो नहीं है, ये 3 और 2 बराबर नहीं है। 3 जो है 2 के बराबर, 3 नॉट इक्वल टू 2 है ना। 3 जो है 2 के बराबर नहीं है, कहेंगे नॉट पॉसिबल। क्या कहते हैं इसका? नॉट पॉसिबल, नॉट पॉसिबल, ठीक है ना, ये नॉट पॉसिबल है। चलिए आगे बढ़े, नेक्स्ट क्वेश्चन 5 नंबर है ना। देखिए ध्यान दीजिएगा, इसको मल्टीप्लीकेशन करना है। इफ ए बराबर 10 मास 4 मास 1 मास 11 5 0 9 मास 5 1, बी में है 1 2 1 3 4 2 1 3 2 है ना। सी बराबर है 4 1 2 3 1 2। आपको निकालना है, फाइंड करना है ए बी डी ए बी सी सी ए। आइए करके देखते हैं, है ना। ठीक, तो सबसे पहले हमें क्या निकालना है? ए बी निकालना है। आइए ध्यान दीजिएगा, ए बी एक नंबर में क्या है? ए बी है। ए का वैल्यू क्या है? 10 माइनस 4 माइनस 1 माइनस 11 5 0 9 माइनस 5 1 हो जाएगा, है ना। बी का वैल्यू क्या है? 1 2 1 3 4 2 1 3 2। ठीक, अब ए का जो है ऑर्डर कितना चेक कीजिए। तो इसमें ऑर्डर जो होगा 3/3 है। कितना? ये 3/3 का ऑर्डर है। इसका ऑर्डर क्या होगा? 3/3 है ना। अब दोनों का ऑर्डर क्या होगा? मैच करके। ये मैच करना क्या? पहला मैट्रिक्स का कॉलम दूसरा मैट्रिक्स का रो अगर मैच कर जाता है, बराबर हो जाता है, तो मल्टीप्लीकेशन पॉसिबल होगा, अदरवाइज पॉसिबल नहीं होगा। क्लियर है ना। चलिए अब देखिए, ध्यान दीजिएगा, क्या करेंगे? इससे इसमें गुणा करेंगे। ठीक, तो पहले इसका रो लेंगे, इसका कॉलम, फिर इसका रो, फिर इसका कॉलम, फिर इसका रो, फिर इसका कॉलम, है ना। इस तरीके से देखिए, इससे इसमें गुणा कीजिए तो कितना होगा? 10 में 1 से करेंगे कितना होगा? 10 हो जाएगा। फिर 3 से 4 में करेंगे, 3 चौका माइनस में 12 हो जाएगा। ठीक, एक में 1 से करेंगे तो माइनस में 1 हो जाएगा। क्लियर है। इसी प्रकार से ध्यान दीजिएगा, इससे अब इसमें गुना होगा तो 1 में 11 से गुना होगा तो माइनस में 11 हो जाएगा। ठीक, 3 से 5 में करेंगे तो 3 5 15 प्लस में 15 हो जाएगा। और 1 में 0 से करेंगे तो प्लस में 0 हो जाएगा। फिर 1 में 9 से गुना करेंगे तो 9 बन जाएगा। फिर 3 में 5 का 3 5 15 हो जाएगा। और 1 में 1 से करेंगे तो प्लस 1 हो गया। तो ये कॉलम 1 जो है सारे में मल्टीपल हो गए। इसी प्रकार से कॉलम 2 लेंगे। कॉलम 2 को क्या करेंगे? पहले रो 1 से करेंगे, फिर रो 2 से करेंगे, फिर रो 3 से करेंगे। देखिए ध्यान दीजिएगा, 2 से 10 में करेंगे तो कितना होगा? 2 में 10 से करेंगे तो 20 हो जाएगा। कितना? 20। फिर 4 से 4 में करेंगे तो कितना होगा? 16 16 हो जाएगा, है ना। और 3 से माइनस 1 में करेंगे तो कितना? -3 हो जाएगा। ठीक, इसी प्रकार से यहाँ 2 से 11 में करेंगे तो -11 हो जाएगा। फिर 4 से 5 में करेंगे 4 5 20 हो जाएगा। ठीक है, फिर 3 में 0 से करेंगे तो कितना होगा? 0 हो जाएगा। अब 2 से 9 में किए, 9 में 18 हो जाएगा। 4 5 20 माइनस में 20 हो गए। और 3 में 1 से करेंगे तो प्लस में 3 हो गए। तो कॉलम जो है सेकेंड कंप्लीट हो चुका है सभी से मल्टीपल होकर के। ठीक है ना। इसी प्रकार से देखिए, कॉलम 3 को करेंगे इससे, रो 1 से, इससे इसमें गुणा किए तो 10 से कम 10 हो जाएगा। 2 से करेंगे 2 चौका 8 माइनस में 8 हो जाएगा। फिर 2 से करेंगे माइनस 1 में तो माइनस में 2 हो जाएगा। 1 से इसमें किए तो -11 होगा। 2 से करेंगे 2 5 10 हो जाएगा। फिर 2 से करेंगे 0 में तो कितना हो जाएगा? 0 हो जाएगा। ठीक है, इसी प्रकार से 1 से 9 में करेंगे कितना होगा? 9। 2 से 5 में करेंगे तब 5 दूनी का 10 माइनस में 10। 2 में 1 से करेंगे 2 1 2 हो जाएगा। क्लियर हो गया। अब इसे क्या करना है? ऐड कर देना है। क्या करना है? ऐड करना है। तो ऐड कीजिए, 10 है ये, 12 और 13, 13 में से 10 जाएगा तो कितना बचेगा? -3। यहाँ पे लिख देता हूँ -3, है ना। 10 12 1 13, 13 में से 10 जाएगा तो -3 बच गया। इसको देखिए, 15 में से 11 जाएगा कितना बचेगा? 4 बच जाएगा, है ना। 9 1 10, 15 में से 10 जाएगा तो माइनस में 5 बच जाएगा, -5 हो गया। ठीक है, 16 3 21 21 हो गया। 21 में से 20 जाएगा तो कितना बचेगा? -1 बच जाएगा। 20 में से 11 जाएगा तो कितना? 9 बच जाएंगे। ठीक है, 18 और 3 18 और 3 जोड़ेंगे तो 21, 21 में 20 घटाएंगे तो कितना? 1 बच जाएगा। इसी प्रकार से यहाँ 10 8 और 2 10, 10 में से 10 जाएगा कितना हो जाएगा? 0 हो जाएगा। ठीक, अभी देखिए 11 में से 10 जाएगा तो माइनस में 1 हो जाएगा। फिर 9 और 2 11, 11 में 10 जाएगा तो कितना बचेगा? 1 प्लस में 1। लीजिए, आपका ये भी कंप्लीट हो गया। ये भी आंसर किस में आने वाला है?
देखिए जो बचा हुआ पार्ट्स में 3/3 बचा हुआ है, तो इसका आंसर क्या होगा 3/3 में। क्लियर है ना? ये निकल गया ए बी का वैल्यू। किसका वैल्यू निकल गया? ए बी का वैल्यू। समझ में आ रहा है? चलो बहुत अच्छी बात है। तो इसे स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अभी हम इसका बी ए निकाल के दिखाते हैं। अभी ए बी निकाला है ना, अब 2 नंबर में क्या है? बी ए। ठीक, नोट डाउन कर लीजिए इसको। ठीक है, आगे बढ़े। अब निकालना है हमें बी ए। क्या निकालना है बच्चों लोग? 2 नंबर में क्या है? बी ए निकालना है। बी ए, तो बी का वैल्यू क्या चेक कीजिए। 1 2 1 3 4 2 1 3 2। ए का वैल्यू क्या है? ए का वैल्यू है 10 -4 -1 -11 5 0 9 -5 1। इसकी ऑर्डर कितनी है? ये ऑर्डर है 3/3 का है। ये ऑर्डर कितना है? 3/3 का। इसका भी ऑर्डर 3/3 है। दोनों मैच करके देखिए, पहला मैट्रिक्स का कॉलम दूसरे मैट्रिक्स का रो अगर बराबर होगा तो मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल होगा, अदरवाइज पॉसिबल नहीं होगा। ठीक, तो देखिए ध्यान दीजिएगा। अब क्या करेंगे? इससे सभी में गुना करेंगे। तो पहला कॉलम लेते हैं इसमें, और पहला रो, फिर दूसरा रो, फिर तीसरा रो में मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा, है ना? इससे इसमें करेंगे तो 10 हो जाएगा। इससे इसमें करेंगे कितना हुआ? अच्छा, एक में रुको, 10 को नीचे लिखता हूँ। इससे इसमें 10 में 1 से करेंगे कितना हुआ? 10 हो जाएगा। ठीक, 11 में 2 से करेंगे 11 का 22 हो जाएगा। और 9 एकम 9 प्लस में 9 लिखाएगा। ठीक है, फिर देखिए 10 से 3 में का 10 दिया कितना हो गया? 30। 11 से 4 में 11 चौक 44 44 हो गया। ठीक है, फिर 9 में 2 से करें 9 का 18 18 हो जाएगा। ठीक है, फिर देखिए 10 से 1 में करें 10 हो जाएगा। फिर 11 से 3 में करेंगे तो मार्च में 11 33 33 हो जाएगा, है ना? 9 में 2 से करें 9 का 18 हो जाएगा। तो आपको क्या करना है? 1 के लिए 1, एक के लिए, जैसे हमने 10 से 1 में करें 10 लिखा, फिर इससे इसमें करेंगे, फिर इससे इसमें, है ना? एक नंबर को एक के साथ गुना करना। ठीक है, चलिए अब सेकेंड कॉलम चलेगा, फर्स्ट रो, सेकेंड रो और थर्ड रो के साथ। तो ये करेंगे, इसके -4 से करेंगे, माइनस इसमें 1 में, तो -4 और 1 कितना होगा? -4। ठीक, 5 में 2 से करेंगे तो 5 गुना का 10 हो जाएगा। -5 में 1 से करेंगे -5 हो जाएगा। ठीक है, -4 से करेंगे 3 में 4 12 हो जाएगा। 5 से 5 चौक का 20 हो जाएगा। -5 से 2 में किए तो माइनस में 10 हो जाएगा। ठीक है, सिमिलर इसी प्रकार से इसमें करेंगे हम। -4 से 1 में करेंगे तो -4 हो जाएगा। 5 से 3 में करेंगे तो 15 हो जाएगा। 5 3 15 है ना? और -5 से 2 में करेंगे तो 5 दूनी का मास में 10 हो जाएगा। अब थर्ड कॉलम से रो 1 में, रो 2 में, रो 3 में करना है। तो ये -1 से 1 में करेंगे कितना होगा? -1। 0 से 2 में करेंगे तो 0 हो जाएगा। और 1 से 1 में करेंगे तो कितना होगा? प्लस में 1 मिल जाएगा। -1 से 3 में कीजिए तो इस जगह -3। 0 से 4 में होगा तो 0 हो जाएगा। 1 से 2 में करेंगे 2 × 1 2 हो जाएगा। ठीक, अब इससे -1 से 1 में करेंगे तो -1 होगा। 0 से 3 में करेंगे तो 0 हो जाएगा। फिर 1 से इसमें करेंगे 2 में कितना होगा? 2 हो जाएगा। ठीक है, अब इसे सभी को ऐड कर दीजिए। तो ऐड करेंगे तो यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, देखिए 10 और 9 19, 22 में से 19 जाएगा तो मास में 3 बचेगा। कितना बचेगा? -3 बच गया। ठीक, यहाँ देखिए 30 है, 30 और 18 जो कहता है 48 48 48 में से 44 घटेगा तो कितना बचेगा? 4 बच जाएगा। कितना बच जाएगा? 4 बच जाएगा। तो देखिए 10 और 18 28, 33 में से 28 गया तो कितना? 5 बच जाएगा। तो 10 और 18 28 28 पॉजिटिव है और मास 33 है, कितना बचेगा? -5 बच जाएगा ना, -5 हो जाएगा। ठीक, इसको देखिए 4 और 5 -9 और 10 घटेगा तो प्लस में 1 बच जाएगा। ये देखिए 20 12 और 10 22, मास में 22 हो गया, प्लस में 20 है तो कितना बचेगा? -2 बच जाएगा, है ना? 10 और 4 14, -14, 14 में से प्लस 15 घटाएगा तो प्लस में 1 बच जाएगा। सिमिलर देखिए 1 में से 1 जाएगा 0 बच जाएगा यहाँ पे। फिर देखिए -3 में से 2 जाएगा तो कितना बचेगा? -1 बच जाएगा। फिर -1 और +2 कितना होगा? 1 बच जाएगा यहाँ से। लो जी, ये भी आंसर तैयार हो गया। ये भी आंसर क्या हो गया? तैयार। इसका वैल्यू कितना आएगा? 3/3 आया। क्यों आया? तो देखिए अब बचा हुआ जो पार्ट्स होता है वही यहाँ पर जाता है। तो ये आंसर तैयार हो गया। तो आपने बीए भी निकाल दिया। क्लियर है? तो इस प्रकार से मल्टीप्लीकेशन करनी है ना? ठीक, तो इसे स्क्रीनशॉट ले लीजिए, नोट कर लीजिए जल्दी सा। चलिए आगे बढ़े।
अब हमें निकालना है बीसी। क्या निकालना है? बीसी निकालना है। देखिए बीसी, बी का वैल्यू कितना है? तीसरा नंबर जो है वो है बीसी। तो बी का वैल्यू क्या चेक कीजिए, बी का जो वैल्यू है 1 2 1 3 4 2 1 3 2, ठीक है। और सी का वैल्यू क्या है? 4 1 2 3 1 2, ये है ना। हाँ। अब इसकी ऑर्डर चेक कीजिए, तो इसका ऑर्डर जो है यह 3/3 कितना है? 3/3, और ये जो है 3/2 है। क्या है? 3/2। तो पहला मैट्रिक्स का कॉलम और दूसरा मैट्रिक्स का रो अगर बराबर होगा तो मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल होगा। क्या वैसा होता हुआ दिखाई दे रहा है? बिल्कुल दिखाई दे रहा है ना। तो ये मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है। आइए अब मल्टीपल करते हैं, इससे इसमें करेंगे, फिर इसमें, फिर इसमें, है ना। गुना की 4 एकम 4 हो जाएगा, कितना? 4 हो गया। 2 गुना का 4 हो जाएगा, और 1 एकम 1। तब तक प्लस होते रहेगा जब तक कि पूरा कंप्लीट कर दे। जैसे पहला पहला से हो जाएगा, दूसरा का दूसरा से, तीसरा का तीसरा से मल्टीप्लिकेशन, है ना। फिर इससे इसमें के 4 के 12 होगा, 12 लिख दिया। 2 चौका 8 होगा, है ना, 8 लिख दिया। 1 गुने 2 कितना हो जाएगा? 2 प्लस 2 लिख दिया। क्लियर। फिर इसी करेंगे, 4 एकम 4 हो जाएगा, 4 2 तिहाई 6 हो जाएगा, और 1 गुना 2 कितना हो जाएगा? 2 हो जाएगा। क्लियर हो गया। तो पहला कॉलम से सारा में मल्टीपल हो चुका है। अब कॉलम नंबर 2 से चलेंगे। 1 में 1 से करेंगे तो 1 हो जाएगा। 3 में 2 से करेंगे, 3 दूनी का 6 हो जाएगा। 2 से 1 में करेंगे तो प्लस में 2 हो जाएंगे। फिर 1 से 3 में करेंगे कितना? 3 होगा। 3 में 4 से करेंगे, 3 चौका 12 मतलब 12 हो गया, और 2 दूना का कितना? 4 मतलब 4 हो गया, है ना। इसी प्रकार से 1 से 1 में करेंगे तो 1 हो जाएगा। 3 से 3 में करेंगे तो 9 हो जाएगा, और 2 में 2 से करेंगे तो 4 हो जाएगा। क्लियर है। अब ये कंप्लीट हो चुका है, ठीक है। इसमें 2 ही कॉलम था ना, 2 ही स्टेप पर जाएगा, है ना। तो आंसर जो बन के आने वाला है 3/2 आने वाला है। कितना आने वाला है? 3/2, ध्यान दीजिएगा। अब इसको ऐड किए, 4 4 8 है, कितना? 9। ये बराबर हो गया 9, यहाँ आ जाएगा। 12 8 20 और 2 कितना हो जाएगा? 22, 22। देखिए 4 6 10 और 2 12, 12 हो गया। यहाँ जोड़िए, 6 1 7 और 2 9 हो जाएगा। 12 4 16 3 19 हो जाएगा, 19 हो गया, ठीक। और 9 1 10 और 4 14 14। और इसका जो रिजल्ट आने वाला है, जो बचा हुआ पार्ट्स रहेगा वही आएगा। बचा हुआ पार्ट्स क्या? 3 × 2। देखिए 3 × 2 में आ रहा है क्या? 3 × 2। तो बिल्कुल इस तरीके से आपको बनाना है ना। मल्टीप्लीकेशन इस तरीके से करना है, बिल्कुल आसान हो जाएगा, चिंता करने की कोई बात नहीं। अगर आपने मल्टीप्लीकेशन आसानी से एक बार सीख लिया तो मैट्रिसेस आपका हाथ में रहेगा, ठीक है। बिना मल्टीप्लीकेशन का मैट्रिसेस पॉसिबल नहीं है, ठीक। चलिए तो इसके भी स्क्रीनशॉट लीजिए, हम सीए निकाल के दिखाते हैं ठीक है, जल्दी से कीजिए, ठीक। आगे बढ़े, ठीक। अब देखिए सीए निकालना है, 4th नंबर में क्या निकालना है? सीए। सीए सी का वैल्यू क्या चेक कीजिए, 4 1 2 3 1 2, ये सी का वैल्यू हो गया। इनटू ए का वैल्यू क्या है? 10 -4 -1 -11 5 0 9 -5 1। अब ऑर्डर चेक कीजिए, इसका क्या ऑर्डर क्या है? इसकी ऑर्डर की 1 2 3 3 × 2 है, 3/2 इसकी ऑर्डर है, और इसकी ऑर्डर जो है 3/3। तो हमने क्या बताया कि मल्टीप्लिकेशन तभी पॉसिबल होगा जब पहला मैट्रिक्स का कॉलम दूसरे मैट्रिक्स का रो अगर बराबर होता है तो हम कहेंगे पॉसिबल है, अगर पॉसिबल नहीं होगा तो क्या ऐसा दिखाई दे रहा है? देखो तो 2 और 3 मैच कर रहा है क्या? 2 जो है वो नॉट इक्वल टू 3 है, 2 नॉट इक्वल टू 3, मतलब यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल नहीं। समझ में आ रहा है ना। चलिए देखिए ध्यान दीजिएगा, तो इसको हम क्या लिखेंगे? नॉट पॉसिबल। क्या लिखेंगे इसको? नॉट पॉसिबल, मतलब काइन बी डिटरमाइन, ज्ञात नहीं किया सकता इसको, है ना। क्यों नहीं किया सकता? क्यों नहीं किया जा सकता? तो लिखेंगे वाई, लिखेंगे कॉलम जो है नॉट है इक्वल टू किसका? रो का। कॉलम अगर रो का इक्वल हो जाता है तो हम कहेंगे ये पॉसिबल है। आइए हम एक बार इसमें भी डिस्कशन कर लेते हैं। जैसे मान लेते हैं इससे इसमें गुना हमको करना है, सपोज दैट, तो इसके लिए तो ये बना, इसके लिए ये बना, 9 के लिए बना ही नहीं, तो पॉसिबल होगा? ऐसे नहीं होगा, ठीक है। तो इसलिए नॉट पॉसिबल होगा। क्लियर। चलिए ठीक है, इसे भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आगे बढ़ेंगे, ठीक। चलिए 6 नंबर सवाल है, कहता है इफ a बराबर 3 2 1 5 देन फाइंड द वैल्यू ऑफ a स्क्वायर। हमें अब a स्क्वायर निकालनी है। क्या निकालनी है?
ए स्क्वायर कैसे निकालेंगे, देखिए ध्यान दीजिए, बहुत इजी है। हमें निकालना है ए स्क्वायर, तो ए स्क्वायर बराबर हम लिख सकते हैं क्या, ए गुना ए, देखिए ए गुना ए लिख सकते हैं, ए स्क्वायर बराबर ए गुना ए। ए का वैल्यू मालूम है, कितना मालूम है आपके पास, 3, 2, 1, 5 इंटू ए का वैल्यू फिर लिखेंगे 3, 2, 1, 5। क्लियर। अब ऑर्डर चेक कीजिए, इसका भी 2/2 ऑर्डर होगा, इसका भी 2/2 ऑर्डर होगा, दोनों मैच कर गया, तो ये मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है। मैं एक बात और बताता हूँ कि किसी भी मैट्रिक्स का अगर स्क्वायर निकालना हो तो वह मैट्रिक्स स्क्वायर वाला ही होना चाहिए। अगर स्क्वायर वाला मैट्रिक्स नहीं रहेगा तो उसका स्क्वायर नहीं पॉसिबल होगा, ठीक है ना। तो स्क्वायर मैट्रिक्स का ही क्या निकल सकता है, स्क्वायर निकलेगा। मतलब स्क्वायर मैट्रिक्स समझते हैं ना, स्क्वायर मैट्रिक्स का मतलब ये होता है कि जितना रो उतना ही कॉलम, रो कॉलम बराबर होता है तो उसका स्क्वायर मैट्रिक्स है ना। मैट्रिक्स के टाइप में हम पढ़े थे 1 नंबर पे कि स्क्वायर मैट्रिक्स क्या होता है, तो मैंने बताया था उसमें कि जिसका रो और कॉलम दोनों क्या हो जाए, आपस में बराबर हो जाए, तो वह मैट्रिक्स होगा स्क्वायर मैट्रिक्स होगा। तो क्या ये स्क्वायर मैट्रिक्स दिखाई दे रहा है, बिल्कुल स्क्वायर मैट्रिक्स है। तो इसका स्क्वायर निकालना पॉसिबल है, इसका क्यू निकालना पॉसिबल है, इसका पावर 4, ए के पावर 4 भी निकाल सकते हैं, ए के पावर 5 भी निकाल सकते हैं, है ना, कुछ भी आप निकाल सकते हैं, ठीक है। चलिए ध्यान दीजिएगा, आपका आ जाएगा ए के पावर 2025, 2025 भी पॉसिबल हो सकता है, निकाल सकते हैं आप, है ना। आइए ध्यान दीजिएगा, अब इससे इसमें गुना करो, पहला कॉलम पहला रो, 3×9 हो जाएगा, एक में 2 से करेंगे तो 2 एकम 2 हो जाएगा, फिर 3 एकम 3 हो जाएगा, फिर 5 एकम 5 हो जाएगा, है ना, गुना कर दिया। अब इससे इसमें गुना करो, 2×3 6 हो जाएगा, 5×2 का 10 हो जाएगा, ठीक। फिर इसी प्रकार 2 एकम 2 हो जाएगा, 5×5 25 हो जाएगा, ठीक। और इसको ऐड किए, 9×2 11 हो गया, 5 और 3 8 हो जाएगा, 10×6 16 हो गया, 25 और 2 27 27 हो गया। और इसका जो ऑर्डर आने वाला है, जो बचा हुआ पार्ट होता है वो होता है 2/2 आने वाला है, ठीक। ये हो गया आपका आंसर। तो आपने स्क्वायर भी निकालना सीख लिया। अगर आपको ए क्यू दे देता, क्या देता, ए क्यू अगर देता, ध्यान दीजिएगा, अगर ए क्यू दे दिया है तो आपको फिर क्या करना है, ए स्क्वायर में फिर से एक बार ए से मल्टीपल, जैसे ए स्क्वायर आपने निकाल लिया, क्लियर, और फिर से ए में गुना कर देंगे तो हमारा ए क्यू निकल जाएगा। अगर ए के पावर 4 दे देता है, सपोज ए के पावर 4 निकालना है तो ए स्क्वायर में ए स्क्वायर से गुना कर देंगे तो हमारा ए के पावर 4 निकल जाएगा। सिमिलर इसी प्रकार से सिलसिला चलता रहेगा, ठीक है। तो इसे स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप लोग, ठीक, ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 7वां सवाल है, इफ ए बराबर 4 3 2 5 देन फाइंड द वैल्यू ऑफ ए क्यू। देखिए आप ए क्यू भी आ चुका है, ठीक है ना। देखिए ध्यान दीजिएगा, तो ए क्यू निकालने के लिए हमें सबसे पहले ए स्क्वायर चाहिए, क्या चाहिए, ए स्क्वायर। तो ए क्यू बराबर व्हाट है, तो हमें ए स्क्वायर निकालना पड़ेगा। तो ए स्क्वायर निकालने के लिए क्या कहेंगे, ए इंटू ए लिखेंगे। ए का वैल्यू कितना है, 4 3 2 5, फिर ए का वैल्यू लिखेंगे 4 3 2 5, क्लियर। इसकी ऑर्डर चाहिए 2/2 है, इसकी ऑर्डर कितना है, 2/2 है। अब इन दोनों को पहला मैट्रिक्स का कॉलम दूसरा मैट्रिक्स का रो बराबर हो गया, तो ये पॉसिबल होगा। आइए देखते हैं, इससे इसमें गुना किए, 4 चौका 16, 2 से करेंगे 3 में 2 तिहाई 6 हो जाएगा। फिर देखिए 4 गुना के 8, 2 पचे 10 हो जाएगा, ठीक। इसी प्रकार से इसमें 3 चौका 12, 5 तिहाई 15, फिर 3 दूनी का 6, 5 पचे 25 25 हो गया, है ना। अब इसे क्या कीजिए, ऐड कर दीजिए, 16 6 बोलेंगे तो 22 हो जाएगा, 22, 10 8 18 18 हो जाएगा, है ना। अब 15 12 27 27 हो जाएगा, 25 6 31 31 हो जाएगा, ठीक है। और जो ऑर्डर आने वाला है वो 2/2 आने वाला है, क्या ना, 2/2 आ गया, ठीक। अब आपने ए स्क्वायर निकाल लिया, ए स्क्वायर निकाले, हमें निकालना क्या है, एक्चुअली में ए क्यू निकालना था। तो देखिए अगेन लिखेंगे, अगेन ए क्यू, तो ए क्यू बराबर कहेंगे ए स्क्वायर इंटू ए। क्या ए स्क्वायर आपके पास मालूम है, देखिए ए स्क्वायर का वैल्यू निकाले 22 27 18 31, लिखे यहाँ पे 22 27 18 31। ए का वैल्यू कितना है, ए का वैल्यू 4325 है ना, 4325। देखिए ए का वैल्यू कितना है, 4325 है, क्लियर। मल्टीपल कीजिए, ए भी 2/2 का है और ए भी 2/2 का है, ये तो पॉसिबल होगा। ध्यान दीजिएगा, इससे इसमें गुना कीजिए,
4 दूना के 8, 4 दूना के 8, 88, 5 कितना होता है 88, 27 दूनी का कितना हो जाएगा 54, 54 हो गया। अब इसी इसमें गुना के 18 चौक 72, 72 और 31 दूनी का कितना होता है 62, 62 हो जाएगा। ठीक है, अब 3 से गुना किए 62 66, 66 लिखेंगे। अब 5 गुना 27 कीजिए 5 सत्तर 35 का 5 हो जाएगा। अब 5 गुना 10 होती 13, 135 हो जाएगा। 5 सत्तर 35 का 5 और 5 गुना 10 होती 13, सही है। फिर 3 से 18 54 हो जाएगा, है ना, 18 54 और 31 गुने 5, 3 से 18 में की 54 लिख दिया। फिर 5 से करेंगे तो 5 एकम 5 और 5 15, 155 होगा, है ना। इसको ऐड कर लीजिए, ऐड करेंगे क्या बनेगा 4 और 8 12 का 2, 5 8 5 13 1 14, 142, 8 4 12 का 2, 8 5 13 1 14। ठीक है, इसको 6 5 11 का 1, 6 3 9 और 10 का 0, 1 और 1 2, 201 हो जाएगा। कितना हो जाएगा 201 हो जाएगा। ठीक, चलिए इसको जोड़िए 2 2 4 7 6 13, इसको ऐड किए 5 4 9, 5 5 10 का 0, 1 और 1 2, 209 हो जाएगा। ठीक, तो ये आ गया आपका 2/2 में। तो आपने देखा कि ए क्यूब भी निकालना कितना आसान है। बस क्या करना है आपको, पहले ए स्क्वायर निकालना है, ए स्क्वायर निकालने के बाद ए क्यूब निकालने के लिए ए स्क्वायर इंटू ए करना। अगर ए के पावर 4 पूछता है तो इसको 2 बार गुना कर देंगे, ए स्क्वायर इंटू ए स्क्वायर कर देंगे, आपका रिजल्ट फाइंड आउट हो जाएंगे। ठीक है, चलिए इसे नोट कर लीजिए आप लोग। ठीक, आगे बढ़े 8 नंबर। अब देखिए 3/3 मैट्रिसेस का ए स्क्वायर निकालना है। क्या निकालना है ए स्क्वायर। देखिए ध्यान दीजिएगा, ए स्क्वायर निकालने के लिए हमें क्या करना होगा, ए गुना ए करना होगा, ए गुना ए करना है। तो ए का वैल्यू कितना है 1 2 1 3 4 2 1 3 2 इनटू, फिर एक बार लिखेंगे ए का वैल्यू 1 2 1 3 4 2 1 3 2 हो जाएगा। ऑर्डर चेक कीजिए, ये भी 3/3 का है और ये भी 3/3 का है। इसको गुना करेंगे तो क्या होगा, पहला मैट्रिक्स का कॉलम दूसरा मैट्रिक्स का रो, गुना करने के लिए ही नियम है ना, पहला मैट्रिक्स का कॉलम दूसरा मैट्रिक्स का रो मैच करना चाहिए। क्या बराबर है, तो हाँ बराबर है। अगर बराबर हो गया तो पॉसिबल हो जाएगा। ठीक है, तो आइए गुना करते हैं। देखिए पहला कॉलम चलेगा पहला रो के साथ, दूसरा रो के साथ, तीसरा रो के साथ। आइए 1 से 1 में कीजिए 1 होगा, 3 से 2 में कीजिए 3 दूनी का 6 हो जाएगा, फिर 1 से 1 में करिए तो 1 हो जाएगा, फिर 1 से 3 में कीजिएगा 3 होगा, फिर 3 से 4 में 3 चौका 12 12 लिखेंगे और 1 में 2 से करेंगे तो कितना होगा 2 हो जाएगा। ठीक, 1 से 1 में करेंगे तो 1 होगा, 3 से करेंगे 3 3 9 हो जाएगा और फिर 1 में 2 से करेंगे तो 2 हो जाएगा। ठीक है, चलिए अभी एक कंप्लीट हुआ, अभी एक कंप्लीट। अब इससे करेंगे कॉलम 2 से रो 1 रो 2 रो 3, इससे करिए 2 एकम 2 हो जाएगा, 4 गुना का 8 हो जाएगा और 3 एकम 3 हो जाएगा। ठीक है, फिर 2 से 2 तिहाई 6 हो जाएगा, 4 चौका 16 हो जाएगा और 3 गुना का 6 हो जाएगा। फिर देखिए 2 एकम 2 हो जाएगा, 4 तिहाई 12 हो जाएगा और 3 गुना का 6 हो जाएगा। फिर इसी प्रकार से कॉलम 3 से सही में करेंगे, है ना, तो 1 से 1 में करेंगे तो 1 मिल जाएगा, 2 से 2 में करेंगे तो 2 4 हो जाएगा और 2 से 1 में करेंगे तो 2 हो जाएगा। फिर 1 से 3 में कीजिए तो 3 बन जाएगा, 2 से 3 में कीजिए 2 तिहाई 6, सॉरी 1 से 3 में करेंगे 3 हुआ, 2 से 4 में करेंगे तो कितना होगा 8 हो जाएगा और ये 2 से 2 में करेंगे तो कितना होगा 4 हो जाएगा। अब इससे पूरा इसमें करेंगे, 1 से 1 में तो 1 मिलेगा, 2 से 3 में करेंगे 2 तिहाई 6 हो जाएगा और 2 से 2 में करेंगे 2 गुना का 4 हो जाएगा। ठीक, तो सिंपल मल्टीप्लिकेशन करना है ए स्क्वायर निकालने के लिए। आइए अब इसे क्या करते हैं ऐड करते हैं। जब ऐड करोगे तो क्या बन जाएगा यहाँ से, तो यहाँ से बन जाएगा ए स्क्वायर का वैल्यू 6 1 7 और 1 8, यहाँ से 8 हो जाएगा। यहाँ देखिए 12 2 14, 14 3 17, 17 हो जाएगा। फिर यहाँ देखिए 9 1 10 2 12, 12 हो गया। क्लियर, इसको जोड़िए 8 2 10 3 13, फिर यहाँ देखिए 16 6 22, 22 6 28, 28 हो जाएगा। कितना 28, यहाँ देखिए 12 2 14 6 20, 20 हो जाएगा, है ना। 4 2 6 1 7, 7 हो गया। यहाँ से क्या मिल गया 8 3 11 4 15, 15 मिल जाएगा यहाँ से, है ना। फिर यहाँ देखिए 6 4 10 1 11, 11 मिल गया यहाँ से। ये आपका ए स्क्वायर निकल करके तैयार है। ये 3/3 का ऑर्डर है, जो बचा हुआ पार्ट होता है वही निकलता है। तो समझ में आ गया।
कि कब पॉसिबल होगा, कब पॉसिबल नहीं होगा, सारी बातें हम इस कहानी में लिख डाले हैं, ठीक है ना। तो आपने मल्टीप्लिकेशन सीख लिया, तो आप इसे स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो आज के लिए इतना काफी है, फिर मुलाकात करते हैं नेक्स्ट वीडियो में, है ना। और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर कर दीजिएगा, सब्सक्राइब अगर नहीं किए हैं तो आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ठीक है। और कमेंट करिएगा कैसा लगा आपको, है ना। सेशन जो है अच्छा पसंद आ रहा है या नहीं आ रहा है, क्या दिक्कतें आ रही है, तो सारी बातें उसमें बताइए कमेंट करके, है ना। तो मैं आशा करता हूँ आप लोग को बिल्कुल समझा दिए होंगे मल्टीप्लिकेशन। अगर आपने एक बार सीख लिया तो कोई दिक्कत नहीं होगा, चाहे वो ए स्क्वायर हो, ए क्यूब हो, कुछ भी निकलना हो, कोई मतलब नहीं, ठीक। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में दूसरे लेक्चर के साथ, ठीक। थैंक यू।